जब तक शरीर में प्राण चलते हैं तब तक कोई सावधान होकर के यदि वास्तविकता को परख नहीं करता है, जब तक श्वास चल रही है तन में, यदि चेत नहीं है तो जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। यह जीवन मिला है कल्याण के लिए, लेकिन आदमी सो रहा है बेभान, बेभान होकर सो रहा है। यह अवसर है मनुष्य जीवन जो मिला है, यह मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, इसमें सावधान नहीं होता, जागता नहीं है। यह श्वास जो चल रही है कब रुक जाएगा इसका कोई पता नहीं है, इसे चेतने की बात करते हैं। तब लग चेतन देखा, चेतता नहीं, सुधरता नहीं, मानता नहीं। यदि समझ में आ जाए यह जीवन जो मिला है यह जीवन कल्याण के लिए है, और समझ आ जाए कि बाहर केवल कल्पना है, आत्मा ही परमात्मा है, और साधना में लग जाए, साधना में लग करके रहनी गहनी पूर्वक जीवन को जिए, तो उनको जो है आत्म शांति मिल जाएगी। लेकिन चेतता नहीं है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन अंत में हाथ मलते हुए जाना होता है। तब चेतियो जब तजियो प्राणा, अंत में जब शरीर छूटने का वक्त आता है तब जो है पछताता है, हाय मैं कुछ नहीं कर पाया, भया आयाम तब मन पछताना। वास्तविकता का जब बोध होता है तब वह पछताता है। जब तक शरीर में प्राण चलते हैं तब तक परख नहीं करता। जीवन का लेखा जोखा जीवन के लेखा जोखा को लेकर के अंत में पश्चाताप ही होता है। तब चेती हो जब तजियो प्राणा, भया आयाम तब मन पछतावा, तो केवल मन में पछतावा। इतना सुनत निकल चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। इतना सुनत निकट चली आई, नाना प्रकार के ग्रंथों को, वेद शास्त्रों को पढ़ते हुए आए, सत्संग को सुनते हुए आए, लेकिन निकट चली आई। सत्संग करते पढ़ते लेकिन मन का विकार न छूटे भाई। हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, उसके फल में यदि हमारे विकार दूर नहीं होता है,
छूटता नहीं है, साधना में मन नहीं लगता है, तो वह पढ़ना, वह लिखना, वह सत्संग समय हमारा उसमें बर्बाद ही तो होता है। पढ़ने का फल, लिखने का फल, सत्संग में जाने का फल समझ पैदा होना, और समझ जब आएगा तो पढ़ने का फल, सत्संग में जाने का फल रहनी गहनी की ओर उतरने के लिए, रहनी गहनी पूर्वक जीवन जीने में आता है, तो आदमी पूर्ण रूप से संतोष, पूर्ण रूप से तृप्ति, और हमारे मानसिक जो विकार है, मन के विकार है, दूर हो जाते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, इतना सुनत निकल चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। यदि मन का विकार छूटा नहीं, कितनों भी अध्ययन कर लें, कितनों भी मनन करें, मानसिक विकार यदि ज्यादा नहीं, तो सत्संग वो पढ़ाई लिखाई व्यर्थ में चला जाता है। तीन लोग मुआ कौआए के, तीन लोग त्रिगुणी जीव, सारे संसार के लोग जीवन भर प्रलाप करते रहते हैं, दुखों में घिरे रहते हैं, राग द्वेष छल कपट करके कौआते रहते हैं, उसी में उलझते रहते हैं। उलझ उलझ करके उसी में मरते हैं। जैसे स्वप्न में आदमी जो कौआता है, स्वप्न में दुखी होता है, क्योंकि जो भी हम आशा लगाते हैं वह आशा पूरी नहीं होती है, तो आदमी दुखी होता रहता है, कौआता रहता है। तृष्णा जो है मिटती नहीं, तृष्णा बना रहता है। तो जो है यह जो है हमारा जो अविवेकी मन है, यह सारे लोगों को ग्रस्त रखा है। छूटी न काहू की आस, आशा छूटती नहीं। बाहर के प्राणी पदार्थ में हम आशा लगाएंगे कि सुख मिलेगा, तो असंभव है, सुख मिलता नहीं है। एके अंधेरे जब खाया सबका भया निभा, संसार के सारे लोगों को यह अंधरा अविवेकी मन, अविवेकी मन ही ग्रस्त रखा है।
और जो अविवेक पूर्वक चलेगा उसका पतन जो है रखा रखाया, सबका भया निपात। क्योंकि अविवेक ही पतन का कारण है। जितना हम अविवेक को, जितना हम समझपूर्वक चलेंगे उतना ही विवेक बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी और हम उत्थान की ओर चलेंगे। तो पतन अज्ञानता के कारण ही होता है, समझ नहीं होने के कारण। तो एके अंधरे जग खाया, सबका भया निपात। एक अंधा सबको खा रहा है, सबका पतन हो रहा है। यह अविवेकी मन ही एक अंधा है। हमारी बनाई हुई अबोधी मन हमारा ही पतन का कारण बना हुआ है। इसलिए हम मन को जीते, मन के व्यापार से हमें ऊपर उठना होगा। और मन के व्यापार से जब हम ऊपर उठेंगे तभी सर्व की स्थिति होगी। इसलिए परखना होगा, परख करके छोड़ देना होगा, छोड़ना होगा और अपने आप में, अपने पारक स्वरूप में स्थित हो जाना। यही तो जीवन का सार है, यही सार है। जितना हम काम वासना, स्त्री पुत्रादि, धन प्रसिद्धि, लोक लोकांतर, ईश्वर ब्रह्म में हम जितना हम उलझे रहेंगे तब तक स्थिति नहीं होगी, जीव का कल्याण नहीं होगा। जीवन क्षणभंगुर है और मोह माया के भुलाए उलझना फंसना उचित नहीं है। आसक्ति जीवन आसक्ति ही बंधन का कारण है और यही भीतर बाहर जकड़ रखा है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस जाल से बाहर निकलें और इस शरीर से कोई अमर नहीं है, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, शरीर से अमर नहीं है। और लोग उनको मिलने के लिए तपस्या करते हैं। इस भ्रम का निवारण तभी होगा जब हम जड़ चेतन का भेद लखाने वाले जो संत है उनसे मुलाकात नहीं होगी
जड़ चेतन का भेद लखाने वाले। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, जीवन क्या है, इस जीवन की महत्ता को समझाने वाले जब तक नहीं मिलेंगे तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन बीत जाएगा लेकिन जिसको जानना चाहिए उसको हम नहीं जान पाएंगे, जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। तो बाहर कई लोक रूपांतर नहीं, बाहर कोई परमात्मा नहीं है, वह आपके भीतर है, तेरे ही अंतःस्थल में सुख शांति सागर लहराता है। वह सुख का सागर, वह शांति का सागर तुम्हारे भीतर है। इसलिए बाहर न खोजकर भीतर की ओर झांके, भीतर अनुभूति करें। तो सदगुरु कहते हैं, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित जन्म गमाया। उन्हों तेसी साधक होई, मन निश्चय को कैसे होई। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेतिन देखे कोई। तब चेती हो जब तक जीव प्राणा भया, आयाम तब मन पछताना। इतना सुनत निकल चली आई, मन कभी कार न छूटे। तीन लोग मुआ कौआए, कई छूटिन का इतिहास। एक अंधेरे जब खाया, सबका भया निभा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब।